जय हिंद। मैं आज बात करूंगा आपसे हरियाणा के महेंद्रगढ़ में किस तरीके से प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी करता है। प्राइवेट स्कूल की मनमर्जी से स्कूल चलता है, उसके लिए कोई कानून नहीं है, उसके लिए कहीं कोई प्रतिबंध नहीं है। ईद के दिन जबकि राष्ट्रीय छुट्टी है, वो नेशनल हॉलीडे है, उस राष्ट्रीय छुट्टी के अवसर पर भी हरियाणा में महेंद्रगढ़ के एक प्राइवेट स्कूल ने स्कूल खोला। उस स्कूल में जो बस बच्चों को लेकर स्कूल तक पहुंचाने का कार्य करता है, उस बस ड्राइवर की लापरवाही और प्रिंसिपल की अनदेखी का नतीजा रहा कि आज 6 बच्चे असमय ही काल के गाल में समा गए और 10 बच्चे हॉस्पिटल में हैं। इसका जिम्मेदार कौन? हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हरियाणा परिवहन विभाग, हरियाणा बेसिक शिक्षा विभाग, वो प्रिंसिपल, स्कूल का ओनर या ड्राइवर। ईद के दिन स्कूल खुलना ही एक सबसे बड़ा अपराध था और उसमें भी एक अपराध कि वो ड्राइवर जो वाहन चालक था वो ड्रिंक में था, ओवर ड्रिंक कर रखा था, जिसे अभिभावकों ने रोका, उससे चाबी छीन ली। प्रिंसिपल को इस सारे घटनाक्रम से अवगत कराया गया कि वाहन चालक नशे में है, इसलिए मैं इसकी चाबी ले लिया। उसके बावजूद प्रिंसिपल ने उसे अनसुना किया। प्रिंसिपल अगर वाकई चिंतित होता, उन बच्चों के प्रति चिंतित होता, अभिभावकों के प्रति, तो वो कहता कि ठीक है आप इसे रखो, मैं दूसरा ड्राइवर भेज रहा हूं। लेकिन उस प्रिंसिपल ने भी कहा कि कोई बात नहीं, आप इसे चाबी दे, ये सही सलामत लेके आएगा। और उसका नतीजा रहा कि आज 6 बच्चे असमय ही मौत के घाट उतर गए। उस घरों का चिराग बुझ गया जिस घर के अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाकर लिखाकर अपने भविष्य की तैयारी कर रहे थे, वहां अंधकार ही अंधकार छा गया। लेकिन हुआ क्या? ढक के 3 पात, ड्राइवर को अरेस्ट, प्रिंसिपल को अरेस्ट। अरे बड़ी मछली कब पकड़ी जाएगी? बड़ी मछलियों पे कार्रवाई कब होगी? और ये सिर्फ हरियाणा महेंद्रगढ़ की समस्या नहीं है, ये समस्या राज्यव्यापी नहीं है, ये समस्या देशव्यापी है। पूरे देश में प्राइवेट शिक्षा माफियाओं का मकर जाल है। महंगी शिक्षा परोसना, सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं देना, और जब कोई ऐसी बात आ जाए तो कभी कभार प्रशासन एक्शन में आता है, परिवहन विभाग एक्शन में आता है, कलेक्ट्रेट एक्शन में आता है और यह आदेश फरमान जारी कर दिया जाता है कि उन तमाम वाहनों का फिटनेस जांच की जाए जो स्कूल में बच्चों को ले जाने और ले आने का कार्य करते हैं।
क्या इतना कर देने मात्र से इन समस्याओं का समाधान है? यह पूछता है ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा महंगी शिक्षा के खिलाफ रहा है। मैं गाजियाबाद में रहता हूं। गाजियाबाद में प्राइवेट स्कूल के स्वामियों की मनमर्जी इतनी चलती है कि हाई कोर्ट के निर्देश होने के बावजूद भी वो लॉकडाउन का फीस तक माफ करके राजी नहीं होता है। जो उनका मानक है EWS के बच्चों को एडमिशन देने का, वहां तक वो पूरा नहीं करते हैं। और सबसे महंगी पढ़ाई, और बच्चों में संस्कार क्या भरते हैं ये? तो देश के नौजवानों, देश के अभिभावकों, मैं आपसे अपील करता हूं और सरकार से भी अपील कर रहा हूं कि आज जो ये महंगी शिक्षा परोसी जा रही है, क्या आप उम्मीद करते हो कि मध्यम वर्गीय परिवार या गरीब परिवार का बच्चा शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? क्या शिक्षा सिर्फ अमीर घरानों के लिए रह गया है? क्या फिर वही युग आ गया है कि एकलव्य को शिक्षा नहीं दी जाएगी? कर्ण को शिक्षा इसलिए प्राप्त नहीं होगा क्योंकि वो राजा का बेटा नहीं, जमींदार का बेटा नहीं। तो अगर वो युग लाने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, तो उसका पुरजोर विरोध ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन सरकार से मांग करता है कि ऐ सरकार, शिक्षा हम हिंदुस्तानियों का मूल अधिकार है। जो सरकारी विद्यालय हैं उन्हें बेहतर किया जाए, उसकी रख रखाव की व्यवस्था की जाए। आज जो भी विद्यालय हैं, दिल्ली को छोड़कर आप कहीं भी चले जाएं, प्राइमरी से लेकर के मिडिल क्लास तक के बच्चों को अपने घर से बैठने के लिए आसन लेके जाना पड़ता है। बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। मिड डे मील के नाम पर लूट मची हुई है। तो क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या वो बच्चे कंपटीशन कर पाएंगे? और जो सरकारी शिक्षक हैं, साल के 365 दिनों में लगभग 200 दिन वो अपने शिक्षण पठन पाठन के कार्य को छोड़कर सरकार के द्वारा एक्स्ट्रा वर्क दिए जाने का कार्य करने का काम करते हैं। कभी पोलियो पिलाने का, कभी जनगणना करने का, न जाने क्या क्या आता है। और उसको जो है उसमें उस मास्टर को लगा दिया जाता है, जो मास्टर गरीब बच्चों के भविष्य को बनाने की जिनके ऊपर जिम्मेदारी है। तो आखिर गरीब बच्चों को पढ़ाएगा कौन? और प्राइवेट स्कूल, जो नेशनल हॉलीडे हो उस दिन भी वो खुलेगा, उस दिन भी वो बच्चों को ढोएगा शराब पी करके और बच्चों की हत्या होगी। और फिर ढाक के 3 पात कि जी फिटनेस की जांच होगी। तो ये सब गलत है। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं और सरकार से मांग करता हूं कि इन सब जो प्राइवेट माफिया, शिक्षक माफिया हैं, इन पे अंकुश लगाई जाए और गरीब बच्चे, मध्यम वर्ग परिवार के बच्चे कैसे पढ़ेंगे उसकी व्यवस्था करने का काम करें। अन्यथा वो दिन दूर नहीं है मेरे हिंदुस्तानी भाइयों कि अपने हिंदुस्तान में अशिक्षितों की बाढ़ सी आ जाएगी। और अशिक्षा जहां होता है वो अशिक्षित व्यक्ति पशु समान होता है, जानवर के समान होता है। शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप हिंदुस्तानियों से भी अपील है कि जमकर इस वीडियो को वायरल करें, जम करके इस सरकार तक हमारी आवाज़ को पहुंचाएं और आप लोग भी अपने अपने तरीके से सरकार से मांग करें। जिस दिन सरकार में मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, एसएसपी हो, उनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ना बंद करके सरकारी स्कूल में पढ़ना शुरू कर देंगे और ये कानून बन जाए कि अमीर का बच्चा भी, सरकारी अधिकारी का बच्चा भी और मंत्री का बेटा भी प्राइवेट स्कूल नहीं सरकारी स्कूल में पढ़ेगा, तो मैं समझता हूं कि स्वतः ही सरकारी स्कूल की स्थिति बेहतर हो जाएगी
और उस गुरुकुल में न कोई अमीर होता है न गरीब होता है। उस वक्त भी एक गुरुकुल था, जिस गुरुकुल में गरीब सुदामा भी पढ़ा करता था और भगवान श्री कृष्ण भी पढ़ा करते थे। तो वैसी व्यवस्था होनी चाहिए। एक तरफ तो हम बात राम राज्य की करते हैं और दूसरी तरफ एक तरफ समानता की बात करते हैं, और अंतर इतनी बड़ी है कि गरीब के बच्चों को शिक्षा के नाम पे जीरो और अमीर के पास पैसा है तो फैसिलिटी के नाम पर सब कुछ। जबकि ठीक है कि अमीर आदमी टैक्स देता है, क्या गरीब आदमी टैक्स नहीं देता? गरीब आदमी अगर एक माचिस भी खरीदता है अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए तो भी वो सरकार को टैक्स देता है। गरीब आदमी एक दवाई पैरासीटामोल भी खरीदता है तो उस पर टैक्स देता है। गरीब आदमी रोटी भी खाता है उस पर टैक्स देता है। गरीब आदमी मजदूरी करता है, उस कमाए मेहनत गाड़ी कमाई से भी सरकार को टैक्स देने का काम करता है। लेकिन सुविधा के नाम पर गरीबों को कुछ नहीं। 5 किलो राशन में आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं तो ये बेवकूफ़ी नहीं चलेगी, ये बेवकूफ़ बनाने की दुकान नहीं चलेगी। आपको बेहतर शिक्षा की व्यवस्था करना होगा। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का है, ये मांग हिंदुस्तान की आवाम का है। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद। जागो सरकार जागो, जागो अधिकारी जागो। ये जो घटनाएं हैं ये सिर्फ स्कूल कमी नहीं है, ये सरकार, अफसरशाही और उन प्राइवेट लोगों के मिलीभगत गठजोड़ का नतीजा है कि इस तरीके की घटनाएं गाहे बगाहे होता रहता है। जो संज्ञान में आ जाता है उसे हम सब लोग देखते हैं और जिसे दबा दिया जाता है जिस घटना को, उसे कोई नहीं देख पाता है। इसलिए मेरी सरकार से अनुरोध है कि पढ़ाई सरकारी स्कूल में बेहतर की जाए, सुविधा बेहतर की जाए, पंखा हो, बेंच हो, विद्यार्थियों को सारी सुविधा मिले, न कि मिड डे मील के नाम पर उस बच्चों को और अंधकार में धकेलने का काम ये सरकार करे। जय हिंद।